सलामी मंच पर झंडा फहराने में प्रधानमंत्री जी की सहायता करने के लिए नौसेना के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कमांडर स्वर्ण सिंह गोविंदी, जिन्हें यह सम्मान दूसरी बार प्राप्त हुआ है। इस समय है ठीक 7:30 बजे। तोपों की सलामी दागी जा रही है। तोपों की इस गगन भेदी गर्जना में भारतीय गणतंत्र और स्वाधीनता का जय जयकार निहित है। चलेगा। प्रधानमंत्री जी अब राष्ट्र के नाम अपना संदेश देंगी लाल किले की प्राचीर से आज के शुभ दिवस पर। सम्मान गार्ड स्थान को लौट रहा है। लाल किले के सामने ऐसा लगता है जैसे सारा भारत कुछ क्षणों के लिए सिमट आया हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से। कितना सेंसिटिव है ये, कितने दूर तक का ले ले। बहनों और भाइयों, न सिर्फ दिल्ली के या वो जो मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन लाखों लाखों भारतवासी जो इंसाफ के द्वारा इस समारोह को देख रहे हैं और इस खुशी के दिन हमारे संग शामिल हैं। और साथ ही मैं अपनी आवाज़ वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ जो न रेडियो द्वारा न इनसैट लेकिन हृदय के द्वारा पहुँचती है, जो लाखों लाखों हिंदुस्तानी भाई और बहन हमारे देश के बाहर रहते हैं। आज का दिन हमारी 36वीं स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ है और हम और आप यहाँ इस ऐतिहासिक लाल किले पर खड़े हैं जो स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक रहा। 1858 से लेके और बाद में गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए शांतिमय, नेताजी सुभाष बोस ने जो अपनी फौज बनाई और जहां भी भारतवासी थे उनके हृदय में एक ही विचार था, कैसे हम साथ होके और इस लाल किले पर आजाद भारत का झंडा फहराएं। 36 वर्ष पहले जवाहरलाल नेहरू ने पहले दफे वो फहराया यहाँ पे। उनका संबंध उसके पहले से भी लाल किले से बंधा था, जब यहाँ पे हमारे कैदी बंद थे और उनके बचाव के लिए वो और हिंदुस्तान के बड़े लोग आगे बढ़े थे। आज का दिन है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आंसू का दिन है उनके लिए, जो करोड़ों की संख्या में जिन्होंने अपनी जानें दी, चाहे आज़ादी की लड़ाई में
चाहे आजादी के बाद उस आजादी को बचाने के लिए, उन लाखों के लिए जो घायल हुए, जिनके परिवार बर्बाद हो गए। लेकिन भारत आंसुओं का देश नहीं है। आज का दिन है जब हम गौरव करते हैं कि न हमने आंसुओं को से अपनी दृष्टि को धुंधला बनने दिया, न अपने घाव से घबराए, बिना पट्टी बांधे, बिना रुके, हर कष्ट का, हर खतरे का सामना करते हुए ये देश आगे बढ़ा है। चाहे सीमा की लड़ाई हो, चाहे विदेशी हुकूमत से लड़ाई हो, और आज चाहे गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन, नाइंसाफी और जुल्म से लड़ाई है। भारत ने हमेशा अपने गम को पिया और हिम्मत से भारत के इतिहास, ये भारत की परंपरा पर गौरव करते हुए मजबूती से हमने अपने पैर आगे बढ़ाए हैं। आज कोई कष्ट से हम बचे नहीं हैं, कोई खतरों से हम बचे नहीं हैं। आप में से हर एक जो यहाँ बैठे हैं और जो हमारे करोड़ों किसान भाई हैं, करोड़ों मजदूर भाई हैं, बहुत से वो जो बेरोजगार हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, या हमारे हरिजन, पिछड़ी जाति के लोग, हमारे आदिवासी भाई और बहन, या जो भी हैं, जहां तक आजादी के फल पूरी तौर से नहीं पहुंच सके, जहां पे उद्योग नहीं पहुंच सके, जहां पे आधुनिकता नहीं पहुंच सकी, लेकिन इस लड़ाई में हम सब संग हैं। आज उन सब के तरफ हमारा ध्यान है। अगर ये काम पूरे नहीं हो सके तो इस वजह से नहीं कि इच्छा नहीं थी या प्रयास नहीं था, लेकिन इस वजह से कि इतना बड़ा काम कोई जादू से या एक दिन में नहीं हो सकता है। इसलिए कि ऐसे काम, कितनी भी इच्छा हो, कितना भी बड़ा प्रयास हो, इसमें समय लगता है और उसकी गति, उसकी रफ्तार कौन तय करता है? हमारी इच्छा नहीं, लेकिन लोगों का सहयोग। अगर लोग साथ खड़े रहेंगे, अगर लोग वो गुण दिखाएंगे जो उन्होंने आजादी की लड़ाई में दिखाए, या हमारे ऊपर हमला होता है तो एक होके खड़े हो जाते हैं, हमारे बहादुर अफसरान और जवानों के पीछे, हमारी सेनाओं के पीछे, अगर वो भावना इस गरीबी की लड़ाई में भी, इस भारत को ऊपर उठाने की लड़ाई में भी वो दिखाएं, तो हम और तेजी से आगे बढ़ें। हमें दुख होता है कि ये भावना हमेशा नहीं दिखती है। देश के जो सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारे ऊपर जब विदेशी राज्य था, तो उनकी क्या कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से धर्म के नाम से या कोई और कारण हमारे बीच में मतभेद डालें, जिसमें जो ये सेना थी, शांतिमय सेना, गांधी जी की सेना, आजादी के स्वतंत्रता सैनिकों की सेना, ये दुर्बल हो जाए, उनके जाल में हम नहीं फंसे। बीच बीच में होता रहा कुछ न कुछ गड़बड़, दंगे भी हुए, लेकिन आमतौर से हम अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते हैं किसी यात्रा पर, तो बहुत से रास्ते दिखलाई पड़ते हैं, कुछ बड़े, कुछ पगडंडी, और हर समय हमें चुनना होता है कि किस रास्ते पे अपने पैर आगे बढ़ाएंगे। हमारा जैसा देश
जो इतनी गरीबी में था, इतना दबा हुआ था और डरा हुआ भी था एक समय, उसके लिए बहुत से रास्ते सामने नहीं हैं। वास्तव में तो एक ही रास्ता है, वो एकता का रास्ता है जो कौम को, समाज को, देश को मजबूत करे, जो खतरे से नहीं डरे, जो कष्ट से नहीं डरे। कष्ट आजादी के पहले भी थे और बहुत से आज हमारे सामने लोग बैठे हैं और देश में हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए, जिनको कल्पना भी नहीं है कि किस प्रकार से अपमान होता था और गरीबी का सच्ची चित्र क्या है, उसका वो सोच भी नहीं सकते हैं। आज गरीबी देश में है, लेकिन साथ साथ मध्यम वर्ग मजबूत हुआ है, संख्या में भी, और उसकी ताकत भी बढ़ी है। आज कुछ बेरोजगारी है, लेकिन बहुत से लोगों को रोजगारी के, नौकरी के, आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिले हैं और मिल रहे हैं, और जितना काम आगे बढ़ेगा, जितना विकास बढ़ेगा, उतने ही वो मौके आगे बढ़ेंगे। हमारे देश में जहां हमें हाथ भीख मांगने के लिए लंबा करना पड़ता था, आज हम अपने देश में वो अनाज पैदा कर सकते हैं, लेकिन काफी नहीं है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, जमीन की भी ज्यादा जरूरत है, अनाज की भी, शिक्षा की भी, स्वास्थ्य के प्रबंध की, और बहुत सी चीजें जिनको पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। आज वो सब चीजें आवश्यक वस्तु हो गई हैं हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए। और हमारी कोशिश है कि ये सब जो भी हमारे पास थोड़ा भी हो, उसका बंटवारा इस प्रकार से हो कि किसी को चाहे कष्ट हो, कमी हो, लेकिन बेइंसाफी कम हो, न्याय अधिक से अधिक लोगों को मिले। इस कोशिश में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे दुश्मन क्या हैं? हो सकता है कि बाहरी दुश्मन भी हैं और होंगे। गरीबी तो पुराना दुश्मन हमारा और दूसरे हमारे जैसे देशों का दुश्मन है ही है। आर्थिक पिछड़ापन भी दुश्मन है। लेकिन किस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था, जिससे हमने आजादी खोई, वही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। वो है जो धर्म के नाम से अनेकता आती है, वो है जो भाषा के नाम, प्रांतीयता के नाम, जातिवाद को लेके आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़े करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे भाई और मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, कौन देश है जो बिना एकता के, बिना कड़ी मेहनत के आगे बढ़ सका है? हम चाहते हैं हमारी सेनाएं मजबूत हों। किस लिए? किसी पे हमला करने के लिए नहीं, हम अपनी सीमाओं को बचाने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ उद्योग बढ़े, कृषि का उत्पादन बढ़े, जिसमें लोगों को नौकरी मिले, जिसमें वो सामान पैदा हो, जिससे सबके जीवन स्तर में कुछ ऊंचाई आए, कुछ आराम और सुख आए। हम शांतिमय देश हैं और शांति की भावना केवल अपने देश में नहीं, दूर दूर हम विश्व में चाहते हैं।